नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आयरन कैसे आपके सोराइसिस को ठीक करने में मदद करता है। जब भी आयरन का नाम लिया जाता है तो पेशेंट्स के मन में हीमोग्लोबिन लेवल आ जाता है। उन्हें लगता है अगर उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि उनके ब्लड में, उनकी बॉडी में आयरन का लेवल कम हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। आयरन आपके हीमोग्लोबिन का एक छोटा सा कंपोनेंट है। आपका हीमोग्लोबिन लेवल कई प्रोटीन से, कई कंपोनेंट से मिलकर बनता है। उन्हीं में से एक कंपोनेंट आयरन होता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है तो इसका मतलब ये कहीं भी नहीं होता कि आपकी बॉडी में आयरन कम है या आयरन की डेफिशिएंसी है। क्योंकि हो सकता है आपके हीमोग्लोबिन लेवल में जिन भी कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट थी उनमें से किसी कंपोनेंट की कमी रही हो, जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है। तो अगर आप अपना आयरन लेवल चेक कराना चाहते हैं तो आप फेरिटिन टेस्ट करा सकते हैं। फेरिटिन टेस्ट की मदद से आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी कितना आयरन स्टोर कर रही है, उसमें आयरन की अमाउंट कितनी है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप आयरन डेफिशिएंसी में आते हैं या नहीं। और दूसरा टेस्ट जो आप करा सकते हैं वो है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में आयरन सही है या नहीं। क्योंकि जब आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो ये आपके सोराइसिस को एग्रीवेट कर देती है और आपको इचिंगनेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनने लग जाती है। आपको खुजली बहुत ज्यादा बनती है, उसमें बर्निंग सेंसेशन आपको बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि जब आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपका सोराइसिस एग्रीवेट होता है। तो ऐसे में आपको अपनी बॉडी में आयरन के लेवल्स को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, जैसे पालक है, मेथी है, और बीन्स खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं। और साथ ही साथ आप सोक्ड अंजीर यानी भीगे हुए अंजीर खा सकते हैं, वॉलनट्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। वॉलनट्स यानी अखरोट आप खा सकते हैं, इसमें भी आयरन बहुत अच्छी अमाउंट में होता है और आप इस तरीके से अपनी बॉडी में आयरन की फुलफिलमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका आयरन लेवल मेंटेन नहीं होता तो आप आयरन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। अगर आप सोराइसिस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप में आयरन की डेफिशिएंसी है तो आप अपने डॉक्टर को बताएं कि आपको आयरन सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में आयरन की रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट नहीं होगी तब तक आपका सोराइसिस एग्रीवेट होता रहेगा और आपको उसमें इचिंगनेस की प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो आपको अपनी इचिंगनेस की प्रॉब्लम से बचना है तो आपको आयरन को फुलफिल करना है अपनी बॉडी में। और दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है कि आप जब भी कोई खाना बनाते हैं अपने लिए तो आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें। क्योंकि जब आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते हैं तो जो उसके अंदर आयरन होता है वो आपके खाने में आ जाता है और उसका फायदा आपकी बॉडी को मिलता है। तो आप इस तरीके से भी आयरन को अपनी बॉडी में मेंटेन कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप आयरन को मेंटेन भी कर लेंगे, अब आयरन आपके लिए बेनिफिशियल क्यों है? तो आयरन आपकी बॉडी में कई काम करता है। पहला तो यह है कि आपकी बॉडी को हेल्दी बनाए रखता है, एक्टिव बनाए रखता है। दूसरा काम इसका यह है कि यह आपके ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में मदद करता है, यानी जो उसकी मूवमेंट होती है आयरन की वजह से थोड़ी अच्छी हो जाती है। और ऑक्सीजन को भी आयरन स्टोर करता है जिसकी रिक्वायरमेंट आपके हर बॉडी ऑर्गन को होती है। वहीं आयरन की मदद से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है। और जब आप सोराइसिस के पेशेंट हैं यानी कि आप एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज से परेशान हैं तो आपको समझना होगा ये आयरन ही आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को एनहेंस कर रहा है, उसको अच्छा बना रहा है। और जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा बनेगा तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा कि आपकी जो डिजीज है वो धीरे धीरे कम होगी। क्योंकि जो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उस पर असर पड़ेगा। आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वो आपके ब्लड से एक्टिव सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, आपकी जो स्किन सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द ही दिखने लग जाएगा। तो अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आयरन कैसे सोराइसिस में आपकी मदद कर सकता है। तो अगर आप आयरन डेफिशिएंसी में आते हैं तो आप आयरन सप्लीमेंट्स लें,
या फिर आप नॉर्मल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मदद से भी आयरन को अपनी बॉडी में फुलफिलमेंट करें, क्योंकि आयरन आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस आयरन की मदद से आप सोराइसिस से छुटकारा पा सकते हैं। हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो, साथ ही साथ आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो, और कई विटामिन हैं जैसे विटामिन डी की कमी हो। आपको यह भी चेक करना होगा कि आपकी बॉडी को किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए आपको एक सही ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, क्योंकि ये बात आप खुद पता नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है। तो इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको सही एडवाइस देंगे, क्योंकि भारत होम्योपैथी में कई ऐसे सोराइसिस के पेशेंट्स आए थे जिन्हें लगता था उनका सोराइसिस कभी ठीक नहीं हो सकता। और अगर आपको भी ये लगता है कि आपका सोराइसिस ठीक नहीं हो सकता, तो आप गलत हैं, क्योंकि सोराइसिस हमने यानी भारत होम्योपैथी ने कई पेशेंट्स का ठीक किया है, तो आपका भी सोराइसिस ठीक हो सकता है। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें और तुरंत ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, या आप अपने सोराइसिस के पैचेस की फोटोज भी क्लिक करके व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।